मैं एक्स आर्मी ऑनरी सूबेदार मेजर कोर ऑफ सिग्नल्स महावीर सिंह नेगी, ग्राम डाबरीवल्ली, थाना रिखनीखाल का रहने वाला हूँ और सीनियर सिटीजन्स में आता हूँ और गांव में अकेला रहता हूँ। मेरे बच्चे सब विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। मैं कल अपनी स्कूटी से अपने घर से रिखनीखाल पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था। बीच में रिखनीखाल हॉस्पिटल के आगे मुझे दो महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखनीखाल छोड़ दीजिए प्लीज़। जो महिला नहीं चल पा रही थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी। बोला, तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। एज ए मानवता के नाते मैंने इनको लिफ्ट दे दी। बोला नहीं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इन्होंने मुझे 1 घंटे तक वहाँ पे रोका और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी मरवाई होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है। अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। उसके बाद थोड़ी तू मैं हुई। उसने मुझे कहा मैं तुझे धक्के मारकर और घसीट कर थाने ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम क्या ले जाओगे, मैं खुद चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा आप चालान बनाइए, जो आपने काटना है उसको काटो। उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई फाड़ के, बोला थाना कोतवाली कोटद्वार में जाके चालान भरना। मैंने कहा वहाँ क्यों जाऊँ, आप यहाँ पे लीजिए। तो वो नहीं माना। फिर मैं थानेदार के पास गया, उन्होंने बोला, उससे बात की। वो बोला नहीं, इनको कोटद्वार ही जाके भरना पड़ेगा। तब थानेदार ने भी कहा आप 10-15 दिन के अंदर कोटद्वार में जाके भर दीजिए। दोस्तों, मैंने मानवता के नाते एक पीड़ित महिला जो कि बुखार से बहुत पीड़ित थी, उसकी मदद की, और जो कि धूप में चल रहे थे। क्या ये मैंने कोई गलत किया? आप अवश्य इसके बारे में सोचें। धन्यवाद। मैं पूर्व सैनिक कल्याण संगठन अध्यक्ष सूबेदार मेजर राज सिंह राणा, सेवानिवृत्त, और यहाँ पर मेरे समस्त पूर्व सैनिक भाई मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये घटना 25 तारीख की घटना है, 25/4 की घटना है कि हमारे रिखनीखाल में एक सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी जी हैं, जो कि सिग्नल रेजिमेंट से 2008 के सेवानिवृत्त हैं। और उनका बेटा खुद मेजर सेवानिवृत्त हुआ है और अच्छे अधिकारी हैं। उनका परिवार के सारे जो बच्चे हैं एक अच्छी पदों पर हैं और वो अकेले अपने गांव में रहते हैं। वो उनका गांव डाबरीवल्ली है और डाबरीवल्ली से उनका 8 किलोमीटर की दूरी पर रिखनीखाल बाज़ार पड़ता है। रिखनीखाल में पटवारी चौकी और पुलिस स्टेशन भी है। तो वो जब रिखनीखाल को आ रहे थे तो करीबन 10 बजे की घटना है और 10 बजे 2 वृद्ध महिलाएं जा रही थी, जिनमें से कि एक को तीव्र बुखार था और वहाँ पर मतलब ये पहाड़ का क्षेत्र है और वाहन का आवागमन न होने के कारण उन्होंने उन सूबेदार मेजर साहब से जो है हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी में लिफ्ट मांगी और उन्होंने उनकी हालत को देखते उन दोनों को लिफ्ट दी। जब वो आगे रिखनीखाल के नज़दीक, थाने के नज़दीक जो रोड जाती है, वहाँ पर गए तो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर संजय असवाल बैठे अपनी टोली के साथ बैठे हुए थे। और सुनने में आया है कि उनका, क्योंकि ये तो पहाड़ का क्षेत्र है, यहाँ तो कोई इस प्रकार के क्राइम होते नहीं है, तो उनका डेली का धंधा है वहाँ पर बैठना और लोगों को परेशान करना, जनता को परेशान करना, और उसके और भी कारण हो सकते हैं। तो जब उन्होंने रोका तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि भाई आप 3 सवारी हो, आपका चालान होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी गलती हुई है, लेकिन मैं इन महिलाओं को मैं इमरजेंसी में लाया हूँ और अगर आपको चालान उचित लग रहा है तो आप मेरा चालान काटिए। लेकिन जो इंस्पेक्टर था वो अभद्र भाषा से तूता मैं करके उनसे बात कर रहा था। वो एक सीनियर सिटीजन है, उनकी उम्र 65 साल की उम्र है उनकी, और तूता भाषा जब उन्होंने बोला इंस्पेक्टर को
कि आप इस प्रकार का तू भाषा का प्रयोग मत करें। आप मुझसे चालान लें, मैं चालान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और मैंने भी सेना में 28 साल नौकरी करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस पर उक्त इंस्पेक्टर कहता है कि तुमने सेना में मरवाई होगी। इस प्रकार का एक इंस्पेक्टर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए सारे पूर्व सैनिक आज राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से मेरे ऊपर सारे जो है दबाव आ रहा है और सब ये आंदोलन के लिए तैयार है। अगर उक्त इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उसको जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हम पूरा सैनिक तब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि उस पर कार्रवाई न हो। और आज हम माननीय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल की तरफ से माननीय हमारे जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं, उनको भी हम चिट्ठी दे रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल हैं, उनको भी हम चिट्ठी देंगे। और जहाँ भी हमको ये कार्रवाई करना पड़े बाद में, अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया जाए तो इसका एक आंदोलन होगा। और मैं उम्मीद है कि मेरे पौड़ी के पूर्व सैनिक जितने भी हैं, देश के पूर्व सैनिक इस काम में अपना जो है साथ देंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार के मुझे फोन जगह जगह से आ रहे हैं, और अभी इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो आगे देखा जाएगा। और अभी हम जिलाधिकारी महोदय को ये चिट्ठी देकर के और राज्यपाल जी को भेजेंगे। और एसएसपी महोदय ने भी जो है 12:30 बजे का टाइम शायद दिया हुआ है, तो 12:30 बजे हम उनसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंस्पेक्टर संजय पुलिस प्रशासन होश में आओ। आ जाओ।